मित्रों, फ्री लीगल एडवाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराओं के संबंध में विस्तृत आपको विवरण सहित बताएंगे कि 1860 भारतीय दंड संहिता क्या है और क्या इसके उपबंध, क्या इसके प्रावधान किए गए हैं। इसका विवरण मैं शुरुआत से लेकर के अंत तक आपको बताऊंगा। पहले सेगमेंट में मित्रों, ये 1860 का भारतीय दंड संहिता 6 अक्टूबर 1860 को लागू हुआ है। इसका ये पहले धारा में संहिता है और उसके प्रवर्तन विषय है भारत का। दूसरे में भारत का विस्तार अपराधों के दंड के विषय में है और तीसरा भारत से परे किए गए उसके भीतर अनुसार और विचारी अपराधों का दंड है। चौथा है राज्य क्षेत्रीय अपराधों के संहिता के विस्तार में भारत और भारत से बाहर है, भारत के राष्ट्रीयकरण किसी भी पोत में। और ये साधारण स्पष्टीकरण में मित्रों, ये साधारण स्पष्टीकरण में मित्रों कुछ उपबंध दिए गए हैं, जैसे कुछ विस्तृत अधिनियम इसके प्रावधानित किया गया है। और ये जर्नल एक्सप्लेनेशन इसका है मित्रों, ये धारा 6 में है। संहिता की परिभाषाओं को अपवादों के अध्यायाधीन समझा जाना। और ये 7 में एक स्पष्टीकरण इसका भाव दिया गया है और 8 में लिंग है, 9 में वचन है और 10 में पुरुष है, स्त्री है, 11 में व्यक्ति है, लोक है, क्लीन है, सरकार व सेवक है 14 धारा में। धारा 15 में ब्रिटिश इंडिया है, ये ब्रिटिश इंडिया का द्वारा भारतीय दंड संहिता लागू की गई है। और ये 16 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और 17 में सरकार है और 18 में भारत है, 19 में न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है। और ये मित्रों 20 में न्यायालय है, न्यायालय का गठन है धारा 20 के अंतर्गत। 21 में लोक सेवक है। और ये इस तरीके से ये मित्रों फिर ये इसकी कई संस्करण इसमें हुए हैं 11वें 12वें संस्करण के आधार पे। और ये 22 में है जंगम संपत्ति है और 23 में सदोष अभिलाष है, सदोष हानि है, 24 में बेईमानी से है। और ये 25 में कपटपूर्वक है, 26 में विश्वास करने के कारण है। धारा 27 धारा में पत्नी लिपिक सेवक के कब्जे की संपत्ति है और धारा 28 में कूटकरण है और इसके स्पष्टीकरण दिए हैं। किसी भी संविदा निबंधों के आधार पर व्यक्तिगत द्वारा लेख संविदा के साक्ष्य रूप में उपभोग किया जा सकेगा। बैंकवार पर दिया गया चेक दस्तावेज, मुख्तारनामा दस्तावेज, मानचित्र रेखांकन, ये इस संबंध में इस पर स्पष्टीकरण है। और ये धारा 32 में कार्यों के निर्देशन शब्दों के अवैध लोप दिया गया है। धारा 33 में कार्य क्षेत्र है। धारा 34 में सामान्य आश्रय से अग्रसर किए गए कोई व्यक्तियों के अपराध के संबंध में है। और ये नेक्स्ट में धारा दी गई है 35 में, जब किसी का ऐसे कार्य के कारण के द्वारा आपराधिक व आपराधिक ज्ञान आशय से किया गया हो। धारा 36 में अंततः कार्य और आशय का लोप और अधिकरण के परिणाम है। धारा 37 में किसी अपराध को गठित करने से कोई कार्य से किसी एक कार्य को करने का सहयोग करना, ये धारा 37 के उपबंध में दिया गया है। और ये मित्रों धारा 38 में है, आपराधिक कार्य और संपृक्त व्यक्ति के विभिन्न धाराओं और दोषों के कर सकेंगे। और धारा 39 में स्वेच्छा है और धारा 40 में अपराध है। अपराध की श्रेणियों में ये धारा की कुछ उपबंधित की गई हैं। धारा 64, 65, 66, 67, 71, 109, 110, 112, 114, 15, 116, 117, 187, 149, 195, 203, 211, 213, 214, 221, 222, 223, 224, 225, 327, 328, 329, 330, 337, 347, 348, 388, 389, 445, इस तरीके के धाराओं को इसमें अपराध की शक्ति का वर्णन किया गया है। 147, 176, 177, 201, 202, 212, 216 ये विशेष विधि का अवधान है धारा 41 के अंतर्गत मित्रों। धारा 42 में स्थानीय विधि है। धारा 43 में अवैध शस्त्र करने के लिए आबद्ध है। धारा 44 में क्षति है, 45 में जीवन है और ये उसके बाद 44 में मृत्यु है मित्रों। और ये 47 में जीव जंतु के लिए है, 48 में जलियान है, 49 में व्यर्थ के लिए दिया गया है और धारा 50 में धारा को लिखित किया गया। धारा 51 में शपथ है। धारा 52 में सद्भावना पूर्वक है। धारा 52 में संशय है। अब दंडों के विषय मित्रों समझ लीजिए कि दंड कितने प्रकार के होंगे। ये धारा 53 में दंड की व्यवस्था दी गई है। इसमें दंड का पहला है मृत्यु दंड है, दूसरा है आजीवन कारावास और तीसरा निरस्त है। चौथा है कारावास 2 भांति का होगा, साधारण और कठिन सश्रम। और 5वां संपत्ति का संपहरण और 6ठा है जुर्माना। इस प्रकार ये दंडों के विषय में ये 6 प्रावधानों में किया गया है।
और ये तीसरा निरस्त है। इसमें इस तरह के 5 उपबंधों के तरीके से इसमें दंड की विषय में इसका हवाला दिया गया है। और ये धारा 53 का में निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ कर लगाना, ये धारा 53 में दिया गया। धारा 54 में मृत्यु दंडादेश का लघुकरण, अगर मृत्यु दंडादेश के लिए उसको लघुकरण किया जा सकता है, धारा 54 में इसका उल्लिखित किया गया है। धारा 55 में आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण, अगर आजीवन कारावास किसी को दिया गया है उसको भी सार्ट करने का पावर है न्यायालय को। धारा 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण, आजीवन कारावास उसको भी लघुकरण किया जा सकता है। अगर सेशन द्वारा अगर आजीवन कारावास दिया गया है तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उसको छोटा किया जा सकता है। ये व्यवस्था प्रावधान है धाराओं में, धारा 54 और धारा 55 में। और समुचित सरकार की परिभाषा है 54-55 में। और 56 में यूरोपीय अमेरिकी कठोर और कारावास के दंड की व्यवस्था है जो विदेशों के अनुसार दिया गया है। धारा 59 कारावास के बदले में निर्वासन है। और ये और धारा 60 में दंडाविष्ट कारावास कतिपय घायलों के संपूर्ण कारावास करने उसका भाव और कठिन सादा संप्रेषण है। धारा 61 में संपत्ति समर्ण दंडादेश है। और धारा 62 में मृत्यु निर्वासन कारावास दंडनीय अपराधों के बाबत संपत्ति का वर्णन किया गया है। धारा 63 में जुर्माने की रकम है। धारा 64 में जुर्माना देने के लिए कारावास का दंडादेश है। और धारा 65 में जबकि कारावास जुर्माना दोनों अवसित किए जा सकते हैं। धारा 67 में जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। और धारा 69 जुर्माने के अनुपातिक भाग से दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसन। धारा 70 में जुर्माने को 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान उद्ग्रहणीय। धारा 71 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि का वर्णन किया गया है। और धारा 72 में कई अपराधों के किए गए दोषी व्यक्ति को दंड जबकि निर्णय और कथित संदेह परे किसी अपराध के लिए दोषी हो। धारा 73 में एकांत परिरोध है। धारा 74 में एकांत परिरोध की अवधि है। एकांत परिरोध की अवधि में इसमें 3 मास के लिए है। और धारा 75 पूर्व दोषित के पश्चात 12 अध्याय और 17 अध्याय कतिपय अपराधों को वर्णित दंड के विषय में दिया गया। धारा 75 में इसका वर्णन है। अब मित्रों आ जाइए साधारण अपवाद जर्नल एक्सप्लेनेशन के 76 में विधि द्वारा आबद्ध तथ्यों को भूल के कारण अपने आप में विधि द्वारा आबद्ध होने की विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य है। और ये मित्रों 77 में न्यायिक कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य है। धारा 78 न्यायालय के निर्णय के आदेश का अनुसरण किया गया कार्य है। धारा 79 विधि द्वारा न्यायमूत कार्य भूल अपने द्वारा न्यायमूत और विश्वास करने के लिए व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य है। और धारा 80 विधि पूर्ण कार्य करने के लिए दुर्घटना है। 81 कार्य जिसके अपहानि होरित करने की संभावना किंतु आपराधिक आशय से वित्तीय अपकृति निवारण किया गया कार्य है ये धारा 81 के अंतर्गत। और ये मित्रों धारा 82 के अंतर्गत 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य है, जो 7 वर्ष से कम आयु का है उसका कार्य है ये। धारा 83 में 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के परिपक्व इसके कार्य है। धारा 84 में विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य है 84 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। यदि कोई विकृत चित्त का व्यक्ति हो उसके कार्य को धारा 84 में वर्णित है। और ये धारा 85 ऐसे व्यक्ति द्वारा कार्य जिसको अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। धारा 86 में किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में उसका अपराध जिसमें विशेष आशय से ज्ञान का न होना। धारा 87 संपत्ति के बिना किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहत कारित करने जैसा अपराध किया गया हो। धारा 88 किसी व्यक्ति को फायदे के लिए व्यक्ति को सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य है। धारा 89 में संरक्षक द्वारा उसकी सम्मति के शिशु और उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य है। और ये धारा 90 में संपत्ति के जिसके संबंध में वह ज्ञात हो कि वह भय और भ्रम के अधीन दी गई है उन्मत्त व्यक्ति की संपत्ति है और ये शिशु की संपत्ति है। और धारा 91 ऐसे कार्य अपवर्जन को कारित अपहान बिना किसी स्वतः के अपराध है। और धारा 92 सम्मति के बिना किसी व्यक्ति फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य है। और ये धारा 93 सद्भावना पूर्वक की गई संसूचना है। और धारा 94 वह कार्य जिसका कार्य करने के लिए कोई व्यक्तियों के द्वारा विवश किया गया है। धारा 95 तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। धारा 96 ये 96 मित्रों
प्रतिरक्षा का अधिकार के विषय में दिया गया है 96। प्राइवेट प्रतिरक्षा कहाँ तक प्राप्त है, इस धारा में इसका वर्णन किया गया है। ये अब्दुल हमीद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 91 1991 का है क्रिमिनल लॉ। इसमें भी प्रावधानित किया गया प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कहाँ तक आपको प्राप्त है। ये यदि इस धारा में कंप्लीट इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और धारा 97 शरीर पर तथा संपत्ति पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, धारा 99 में अंतर्विध निर्बंधों के अध्याधीन हर व्यक्ति का अधिकार होगा। पहला, यह कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और अन्य व्यक्ति और आपके शरीर को प्रतिरक्षा करे। अगर कोई व्यक्ति मानव शरीर में अगर जो जान जोखिम डाल करके कोई कार्य कर रहा है, उसको प्रतिरक्षा का अधिकार है। दूसरा, किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिष्ट, आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, वह जो लूट, रिष्ट और आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, अपनी किसी अन्य व्यक्ति को चाहे जंगम हो चाहे स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करेगा। ये उसका दूसरा अधिकार हो गया है। ये मित्रों 98, ऐसे व्यक्ति के कार्य विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो, उसको भी अपने प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। 99, कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कार्य जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई ऐसा अधिकार नहीं है, जिसके संबंध में यदि कोई ऐसा कार्य जिससे कि मृत्यु या घोर उपहत्या की आशंका युक्त रूप से कारित हो, सद्भावनापूर्वक उसके पदभास कार्य किए जाने लोक सेवक निर्देश किया जाता है, ऐसे प्रबंध किया जाता है, उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा कोई अधिकार नहीं है। ये मित्रों आपको जानकारी होना जरूरी है। ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको कहाँ तक सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे 100 शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार और मृत्यु कारित करने का कब होता है। नंबर 1, कब आप अपनी प्रतिरक्षा का कार्य करते हुए उसको मृत्यु कारित कर सकते हैं। नंबर 1, ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से वह आशंका कारित हो कि अन्यथा जैसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा, तब उस समय भी अगले की मृत्यु कारित कर सकते हैं। ऐसा हमला जिसकी युक्त रूप से आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहत्या होगा। तीसरा, बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। चौथा, प्रकृति के विरुद्ध काम तृष्णा तृप्ति आशय से किया गया हमला। पांचवा, व्यपहरण अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। छठवां, इस आशय से किया गया हमला किसी व्यक्ति को ऐसे परिस्थिति में सदोष परिरोध किया जाए जिसमें कि युक्त रूप से आशंका कारित हो और अपने को छुड़ाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए कर सकेगा। इस तरीके के 6 उपबंध दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में मित्रों प्रतिरक्षा करते हुए मृत्यु कारित कर सकते हैं। 101, कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने का होगा। 101 के अंतर्गत उपबंधित किया गया। 102 में शरीर को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। 103, कब संपत्ति और प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार से मृत्यु है। नंबर 1, पहला लूट, दूसरा रातिगृह वेधन, तीसरा अतिरिष्ट और ऐसे निर्माण तंबू जलयान जो कोई मानव आवास के रूप में संपत्ति अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया है। चौथा, चोरी, रिष्ट, गृह अत्याचार जो ऐसे परिस्थितियों में किया गया है जिसकी उक्त आशंका कारित हो, यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया हो, परिणाम मृत्यु या घोर उपहत्या होगी। पांचवा, अतिशीघ्र किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित रिष्ट, ये इस प्रकार से उपबंध दिया गया है। 103 में किस तरीके से आप अपनी प्रतिरक्षा करेंगे प्राइवेट सेल्फ डिफेंस में। 104, ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु या भिन्न अपहानि कारित करने का कब होगा। 105, संपत्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ और बना रहना। संपत्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार चोरी के विरुद्ध अपराधी संपत्ति सहित पहुँच के बाहर ले जाने अथवा लोक प्राधिकारियों की सहायता और अपराध करने की संपत्ति प्रतिभूत लाने के लिए बना रहता है। यदि संपत्ति की कोई लूट कारित करता है, उसके संबंध में आपको संपत्ति में प्रतिरक्षा का सेल्फ डिफेंस का राइट आप ले सकते हैं। 106, घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। और दुष्प्रेरण के संबंध में मित्रों दिया है 107 अबेटमेंट। ये 107 के अंदर है दुष्प्रेरण है। पहला, उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। दूसरा, उस व्यक्ति को कार्य करने के लिए षड्यंत्र या उससे अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ
सम्मिलित होता है जो उसे खटेन्द्र के अनुसार और उसकी बात करने के उद्देश्य से कोई कार्य अवैध लोभ पारित किया गया हो। तीसरा, उस बात को किए जाने के कार्य और अवैध लोभ द्वारा सहायता करता हो। ये है दुष्प्रेरण है, 107 से स्टार्ट होता है। 108 में दुष्प्रेरक का स्पष्टीकरण दिया हुआ है और ये मित्रों 108 का में है भारत के बाहर अपराधों के संबंध में दुष्प्रेरण है दिया गया है। और 109 में दुष्प्रेरण का दंड दुष्प्रेरित कार्य के परिणाम स्वरूप किया गया जाए जहाँ कि उसके दंड के लिए कोई अव्यक्त उपबंध नहीं है। 111 दुष्प्रेरक व दायित्व का कार्य दुष्प्रेरण किया गया और उससे भिन्न कार्य किया गया है दुष्प्रेरण। 112 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य करने के लिए किए गए तो आकलित व दंड से दंडनीय है। ये दुष्प्रेरक दुष्प्रेरित कार्य करने के प्रभाव दुष्प्रेरक के दायित्व और दुष्प्रेरण। 115 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण अपराध नहीं किया जाता है। ये 107 से लेकर 115 तक मित्रों दुष्प्रेरण के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। ये इस तरीके से मित्रों 1 से लेकर के 115 धारा IPC की दंड भारतीय दंड संहिता का विस्तृत आपको वर्णन समझाया गया है और इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं। मित्रों अगले सेगमेंट में 111 से लेकर नेक्स्ट और धाराएं तो ये इस तरीके से आपको क्रमशः बताई जाएंगी। ये मित्रों जानकारी आपको भारतीय दंड संहिता की होनी चाहिए। प्रत्येक विधिक व्यवसायी को, प्रत्येक आम जनता को ये दंड विधान की संहिता और इसकी धाराएं और इसके उपबंध है। प्राइवेट डिफेंस आप कहाँ ले सकते हैं, क्या क्या कानून है, किस में आपकी अपनी रक्षा कर सकते हैं और किस ये ब्रिटिश पीरियड का 1860 का ये भारतीय दंड संहिता है, इसके संबंध में वही अभी चल रहा। कुछ संशोधन किए गए हैं IPC में नाम मात्र के, तो बाकी अभी पूरी व्यवस्था सब ब्रिटिश पीरियड की चल रही है। इस तरीके से ये कानून आपको अस्थायित्व रूप से जानकारी होनी चाहिए और इस कानून की जानकारी होने पर अपनी आप हर तरीके से रक्षा कर सकते हैं। इसलिए विधिक सेगमेंट में मित्रों आज इतने हैं। नेक्स्ट अगले सेगमेंट पे और जानकारी देंगे। धन्यवाद मित्रों।